हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज़ लारावेल 8 फ्रेमवर्क और इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 6 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट राउटिंग इन लारावेल 8 जो कि कंटिन्यूएशन है प्रीवियस पार्ट का। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ गाइस, अगर आप प्रोग्रामिंग आर्टिकल्स के PHP4, कोड इग्नाइटर हो, MySQL जैसे आर्टिकल्स अगर आप सर्च कर रहे हो, आप इस ब्लॉगिंग वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हो। अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे तो ये रही वो ब्लॉगिंग वेबसाइट जहां पर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं और हर डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आर्टिकल्स हैं। अगर मैं स्क्रॉल करूं तो ये हैं वो रिसेंटली पोस्टेड ब्लॉग आर्टिकल्स। बैक टू द टॉपिक, इस वीडियो सेशन में गाइस हम राउटिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर मैं जाऊं नेक्स्ट टैब पे तो प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने जो कंप्लीट किया था दैट इज बेसिक राउटिंग, राउटिंग विथ व्यूज एंड राउटिंग विथ पैरामीटर्स, जहां पर देखा था अबाउट रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल। इस वीडियो सेशन में हम कंटिन्यू करने वाले हैं और देखेंगे अबाउट रीडायरेक्ट राउटिंग, नेम्ड राउटिंग एंड राउटिंग विथ रेगुलर एक्सप्रेशन। बैक टू एडिटर, तो हम यहाँ पर एक दो राउट क्रिएट करने वाले हैं। सो सबसे पहले रीडायरेक्ट राउटिंग होता क्या है, तो नेम से क्लियर है, रीडायरेक्ट राउटिंग। रीडायरेक्ट इन द सेंस कि आपको कहीं दूसरे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे वेबसाइट में कुछ ऐसे URLs थे पहले जो एग्जिस्ट करते थे, बट इन फ्यूचर वो URLs या तो रिमूव कर दिए गए हैं या डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन स्टिल गूगल में इनकी सर्चिंग हो चुकी है, ये क्रॉल हो चुके हैं। तो अगर उन URLs को अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा समथिंग 404। तो अगर कोई भी URL को विजिट करे तो हम 404 के बजाय अगर कोई दूसरे URLs पे उसे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। और जो दूसरा यूज़ है रीडायरेक्ट मेथड का वो ये कि सपोज हम एक फॉर्म पे हैं जहां जिस फॉर्म के हेल्प से हम डेटा को सेव करते हैं। आफ्टर सेविंग डेटा अगर हम यूज़र को किसी दूसरे पेज पे लेके जाना चाहते हैं तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सपोज कि हमारे पास एक राउट है प्रोडक्ट्स के नाम से, ये है हमारा प्रोडक्ट्स राउट। और इन केस कि हमारे पास एग्जिस्टिंग URL से जो एग्जिस्ट नहीं करते फिलहाल, वो हम सपोज कर सकते हैं कि एक हमारे पास सर्विसेज URL थी जो एग्जिस्ट नहीं करती है। बट अगर इन केस कोई सर्विसेज URL को टाइप करे तो मैं चाहता हूं कि उसे मैं रिडायरेक्ट करूं प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, तो सिंपली मैं को लिखूंगा राउट रीडायरेक्ट मेथड। और हम इंटेलिजेंस में देख सकते हैं जो फर्स्ट पैरामीटर पास करना है दैट इज URI, और URI स्टैंड्स फॉर दैट इज फॉर आवर सोर्स URL। तो यहाँ पर हम सोर्स URL पास करने वाले हैं। तो किसी ने टाइप किया अगर सर्विसेस, तो हम इसे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स वाले पेज पे। सो मैं टाइप करूँगा प्रोडक्ट्स, अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, अब मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे, रीलोड करूं और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग URL थी सर्विसेज, अगर मैं उसे टाइप करूं तो हम 404 के बजाय हमारे पास जो डेस्टिनेशन URL है दैट इज प्रोडक्ट्स पेज। तो ये था रीडायरेक्ट मेथड का पहला यूज़। सेकेंड यूज़ ये है कि अगर हमने कोई फॉर्म बनाया, उस फॉर्म के डेटा को अगर हम सेव करके वापस किसी दूसरे राउट पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसे वहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सपोज कि मैं अगर इसे कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूँ, और ये है अगर हमारा ऐड फॉर्म का लेआउट, ऐड फॉर्म, और यहाँ पर सेव करने के बाद
अगर हम मीन्स यूज़र को किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है रिटर्न, रीडायरेक्ट, और इस रीडायरेक्ट के अंदर हम पास कर सकते हैं अपना राउट नेम। तो जैसा कि सपोज मैं चाहता हूं कि अगर ऐड फॉर्म पे कोई फॉर्म हो जहां पर हम कोई डेटा को सबमिट करके सेव कर रहे हैं, सेव करने के बाद अगर मैं इसे रिडायरेक्ट करना चाहता हूं इस प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, तो हम इसे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे कॉपी कर दूं ऐड फॉर्म, ब्राउज़र पे जाऊं, टाइप करूं ऐड हाइफन फॉर्म, तो हम देख सकते हैं वापस से हम प्रोडक्ट्स पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो ये है गाइस सेकेंड यूज ऑफ रीडायरेक्ट राउटिंग। यहाँ पर हमने टेम्पररी लोकेशन को रीडायरेक्ट किया, जहाँ पर जो यूआरएल्स अगर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते तो हम उसे किसी डेस्टिनेशन यूआरएल पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और जो सेकंड यूज़ है वो है हमारे एप्लीकेशन के रीडायरेक्टिंग। अगर किसी दूसरे पेज से मीन्स एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो तो हम इस रीडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था रीडायरेक्ट राउटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास नेम्ड राउटिंग। ये एक स्टेप एक्सटेंडेड है इस पॉइंट से। सिंपली नेम्ड राउटिंग का मतलब है कि हमने एक राउटिंग को एक नेम दे दिया। जैसा कि सपोज ये हमारे पास वेलकम पेज है। अगर मैं इस यूआरएल को ओपन करूं तो ये हमारा वेलकम पेज है। अगर इस वेलकम पेज को अगर मैं एक नाम दे दूं सपोज वेलकम, इसी तरीके से अगर मैं इसे भी एक नाम दे दूं लाइक ये हमारा प्रोडक्ट राउट है। ओके, सो यहाँ पर रिडायरेक्ट करने के पहले जैसा कि हमने यहाँ राउट पास किया था, अगर इस राउट के बजाय अगर हम इस नेम पैरामीटर के जरिए मीन्स कॉल करना चाहते हैं तो हम इसे कॉल कर सकते हैं। सो जैसे कि अगर मैं इसे रिमूव करूं, मैं यूज करूंगा राउट मेथड, इट्स राउट। इस राउट मेथड के अंदर हम पास करेंगे राउट नेम। तो जैसा कि हमारे पास वेलकम एज अ राउट नेम है, मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही अगर हम ऐड फॉर्म ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र पे तो ये रिडायरेक्ट होगा हमारे इस वेलकम नेम्ड राउट पे, और ये वेलकम नेम्ड राउट रिडायरेक्ट करेगा हमारे वेलकम पेज को। सो मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे, अगर मैं टाइप करूं ऐड हाइफन फॉर्म, ऐड हाइफन फॉर्म, सो ये ऐड हाइफन फॉर्म हमें नेम्ड राउट पे ले जाएगा दैट इज वेलकम, और जो वेलकम है वो पॉइंट आउट कर रहा है हमारे वेलकम पेज को। तो जैसे ही हम टाइप करें तो हम वेलकम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो ये था नेम्ड राउटिंग, जहां पर हम हर अपने उस राउट को नेम दे सकते हैं जो कि हमने डिफाइन किया है। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन। ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में देखा था अबाउट राउटिंग विथ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में हमने पास किया था अबाउट रिक्वायर्ड पैरामीटर एंड ऑप्शनल पैरामीटर। सो यहाँ पर हम पैरामीटर्स को वैलिडेट करने वाले हैं। मैं जाऊंगा एडिटर पे, एक और राउट क्रिएट करूंगा लाइक राउट गेट, और यहाँ पर सपोज करें हमारे पास एक वर्क्स का राउट है फंक्शन इको वैल्यूज आर, और हम एक वैल्यू पास करने वाले हैं अपने यूआरएल में। अगर मैं कहूं आईडी, ये रही हमारी आईडी जो कि हम यूआरएल में पास करेंगे। उस वैल्यू को हम अपने इस फंक्शन के अंदर रिसीव करेंगे और फाइनली हमने उसे यहां प्रिंट किया। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, अगर मैं टाइप करूंगा वर्क्स, इट विल नॉट वर्क क्योंकि हमें पैरामीटर पास करने हैं। तो मैं टाइप करूंगा समथिंग, दिस इज डमी वैल्यू। सो ये रहा हमारा आईडी वैल्यू। इस इंटीजर वैल्यू के अलावा हमने अगर यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास किया, स्टिल इट इज वर्किंग। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर इनवैलिड वैल्यू हो हमारे यूआरएल में, इट मीन्स आईडी के अलावा अगर स्ट्रिंग वैल्यू हो तो ये काम ना करे। तो हम कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? मैं जाऊंगा एडिटर पे, सिंपली हम यहाँ यूज करने वाले हैं वेयर मेथड।
सो आईडी के केस में हम इसे रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू ही एंटर कर सकें, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ब्रैकेट सिंबल 0 to 9 प्लस सिंबल। इसका मतलब कि जो आईडी हम पास करेंगे अपने यूआरएल में उसके कैरेक्टर्स 0 to 9 होने चाहिए। मैं सेव करूं, ब्राउजर पे जाऊं, तो जैसा कि ये एग्जिस्टिंग वैल्यू हमने पास किया था और ये वर्क कर रहा था, अगर मैं रिलोड करूं तो हम देख सकते हैं 404 नॉट फाउंड। बट अगर मैं इस स्ट्रिंग वैल्यू को रिमूव कर दूं, एंटर प्रेस करूं, सो इट इज वर्किंग। दोबारा से अगर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करूं, इट इज नॉट वर्किंग। सो ये है रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए हम अपने पैरामीटर्स को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरा पैरामीटर भी अटैच है लाइक नेम के नेम से, हम इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर रिसीव करेंगे, नेम और यहां रहा हमारा नेम। तो अभी फिलहाल के लिए हमने नेम में कोई वैलिडेशन नहीं लगाई है। तो अगर मैं जाऊं, पहले ये राउट पास करूंगा 23 नॉट फाउंड, क्योंकि हमने दो यूआरएल्स पैरामीटर यूज किए हैं। एंटर प्रेस करूं, ये रहा हमारा आईडी और नेम। यहां पर मैं अगर आईडी यूज करूं तो हम आईडी गेट कर सकते हैं क्योंकि हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई है। सो अब हम वैलिडेशन लगाएंगे कि नेम में हमें सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही चाहिए। मैं जाऊंगा एडिटर पे। अब हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, तो मैं वेयर के अंदर एरे यूज करूंगा। ये रहा हमारा वैलिडेशन फॉर आईडी। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे फॉर नेम एरे सिंबल मीन्स ट्रू ब्रैकेट्स। इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हों, सो स्मॉल a to z और कैपिटल A to z। सो ये है रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर कैरेक्टर्स ओनली। सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, 404 नॉट फाउंड, क्योंकि इस टाइम हमने नेम के लिए वैलिडेशन लगा दी है। तो यहां पर अगर मैं कोई कैरेक्टर पास करूंगा एंड इट इज वर्किंग। दोबारा से अगर मैंने इंटीजर वैल्यू यूज किया, इट इज नॉट वर्किंग। इसमें रिमूव करूंगा एंड इट इज वर्किंग। सो ये है गाइस हमारे राउटिंग्स के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो सेशन में हमने ये 3 पॉइंट्स कवर करे थे और इस वीडियो सेशन में बाकी के 3 पॉइंट्स भी हमने कवर कर लिए हैं। आने वाले वीडियोस में जो हम डिस्कशन करेंगे अबाउट सेविंग अ डेटा, जहां पर हम एक फॉर्म के जरिए अपने डेटाबेस में कुछ वैल्यूज़ को सबमिट करेंगे, तो वहां पर हम राउटिंग्स के और भी मेथड्स को देखेंगे। सो फिलहाल हमने जो मेथड यूज़ किया है पूरे चैप्टर्स में अभी तक के कोर्स में, वो है हमारा गेट मेथड। इस गेट मेथड के अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं लाइक पोस्ट, पुट, मैच। सो इन सारों के बारे में आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और इस कोर्स को हमने एनोनिमस फंक्शन के जरिए समझा। अगर इन केस आपके पास कोई कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर्स के अंदर आपने अगर मेथड्स डिफाइन किए हैं, तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।